फूल नहीं चिनगारी है, ये भारत की नारी है। हमारी विधायक कैसी हो, रानी सिद्दीकी जैसी हो। हमारी विधायक कैसी हो, रानी सिद्दीकी जैसी हो। विधानसभा क्षेत्र से रानी सिद्दीकी उम्मीदवार बनी है, उनका नामांकन हो गया है सफलतापूर्वक। रानी सिद्दीकी को सोशलिस्ट पार्टी ने इसलिए उम्मीदवार बनाया है क्योंकि रानी सिद्दीकी ने बहुत बहादुरी से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें बड़ी बहादुरी के साथ भाग लिया और उनकी बहादुरी को देखते हुए कि वो जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती हैं, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और हम सब की कोशिश है कि वो ये चुनाव जीत के विधानसभा पहुँचे और वहाँ पे गरीब वंचित तबकों की, जिनका शोषण होता है, ऐसे सारे लोगों की वहाँ पे आवाज़ बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी साथी अपनी बात एक एक करके रखें। हम लोग अपने ऑफिस में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ये निर्णय लिया गया है कि हम रानी सिद्दीकी जी को इलेक्शन लड़ाएं और उन्हें उतारें। उसकी वजह ये है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कि सबसे पहले लखनऊ में अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो रानी जी हैं। और रानी जी का संघर्ष ये है कि गरीबों की आवाज़, वो तबका जो पीछे ढकेल दिया गया है, वो लोग जो पुलिस के अत्याचार और वो तबका जो हर तरह से सताया जा रहा है, लखनऊ में अगर किसी ने वो आवाज़ उठाई है तो वो रानी सिद्दीकी जी हैं। हम सोशलिस्ट पार्टी के जनाब संदीप पांडे जी और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं ने ऐसा कैंडिडेट हम लोगों को दिया है। हम लोग लखनऊ की सरजमीन पर उत्तर की विधानसभा के उनको विजय बनाएंगे। शुक्रिया जी, मेरा नाम चुन्नीलाल है और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लखनऊ की उत्तर विधानसभा जो सीट है वहाँ से सोशलिस्ट पार्टी की उम्मीदवार रानी सिद्दीकी जी इस चुनाव क्षेत्र में आई हैं। रानी सिद्दीकी जी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि बहुत से लड़कियां हैं जिनके परिवार सक्षम नहीं हैं कि वो लड़कियों की शिक्षा पूरी कर सकें। आज भी ये समाज लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं देता है। रानी सिद्दीकी जी का मानना है कि अगर वो ये विधानसभा चुनाव जीतती हैं तो वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगी कि लड़कियों की शिक्षा पूर्णतया फ्री किया जाए। इसलिए हम लोग रानी जी का सपोर्ट कर रहे हैं और इनके लिए वोट मांगे। धन्यवाद। मैम का कहना ये है कि छोटे भी हों बच्चे या बड़े भी हों, हम लोग जैसे शिक्षा के अधिकार हैं, कोई बच्चे नहीं पेरेंट्स पढ़ा पा रहे हैं तो हम बच्चों पर ध्यान दें। क्यों कि जैसे खाना कपड़ा तो हर लोग कर सकते हैं, मगर शिक्षा के अधिकार के लिए जो शिक्षा के लिए जानते हैं वही लोग कर सकते हैं। तो मैम का कहना यह है कि हम लोग कर ही रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, अब आगे आगे चल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए है मैम को पश्चिम उत्तर विधानसभा से। मैं सलमान रैनी, जिला अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी का। जैसे कि उत्तर से हम लोगों ने उतारा है रानी सिद्दीकी जी को और इनका मेन मोटिव वो होगा कि एक बहुत बड़ा नाम है CNRC को लेके, जिसमें CNRC में इन्होंने घंटाघर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और बहुत लोग उनको क्षेत्र के लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का पहला हैगा कि CNRC हम ही लोग वापस करेंगे और इस पे हम लोग चाहते हैं कि CNRC के नाम पर जितने लोग भी दलित हैं या मुस्लिम हैं, जो भी CNRC के खिलाफ है, वो सब लोग रानी जी से कंधा मिला के चले और उनको अपना कीमती वोट दें। हेलो, नमस्ते। हमारा नाम रहनुमा है और हमारी प्रत्याशी रानी अप्पी, जिनकी हम छोटी बहन भी हैं और एजेंट भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी रानी अप्पी एक अच्छी लेडी होने के नाते एक अच्छी नागरिक भी है और हर एक के काम बहुत आती हैं और अब तक इन्होंने जितने भी सोशल वर्क में काम किया है सभी ने इनकी बहुत तारीफ की है। हम चाहते हैं इनकी छवि को देखते हुए कि एक अच्छी लेडी है, उनके नाते हम लोग इनको विजय बनाना। जी, मेरा नाम रुखसार है और मैं सोशलिस्ट पार्टी की एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और ये हम लोग के रानी जी को इसलिए चुना है, CNRC को लेकर काफ़ी इन्होंने प्रदर्शन किया है तो हम सभी लोग इनसे प्रभावित हैं, तो आप लोग सभी नहीं को वोट दीजिए। मैं मोहम्मद अहमद खान,
सोशलिस्ट युवजन सभा राष्ट्रीय महासचिव। हमारी सोशलिस्ट पार्टी समानता और एकता में विश्वास रखती है और जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि 172 उत्तर विधानसभा से रानी सिद्दीकी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया गया है कि सभी को समान शिक्षा मिले और सभी को समान रोजगार मिले और रोजगार का उसका पैसा मिले। जैसा कि आप लोगों को एक चीज़ और अवगत होगी, लोग चिल्लाते हैं 70 साल 72 साल, तो जो भी 70 साल हुए या 72 साल हुए उसमें इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल लगातार बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और अभिभावकों ने फीस जमा की है। उसकी भी लड़ाई लड़नी है। सीए एनआरसी की भी लड़ाई में रानी जी का बहुत योगदान रहा है। इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने समाज सेवा की है और उसी समाज सेवा को देखते हुए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। तो सभी से मेरा आग्रह है कि इनको भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें ताकि वो दबे कुचले लोगों की आवाज़ विधानसभा में रख सके। धन्यवाद। हमारी विधायक कैसी हो? रानी सिद्दीकी जैसी हो, हमारी विधायक कैसी हो? रानी सिद्दीकी जैसी हो, हमारी विधायक कैसी हो? रानी सिद्दीकी आई है, नई क्रांति लाई है, सिद्दीकी आई है, नई क्रांति लाई है। नहीं चिंगारी है, नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। के सहभाग बिना अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। रानी सिद्दीकी आई है। लाई है।